ओके। हम्म। ओके। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो नीट एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सबके एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। तो अभी मैं आप सबके साथ बायोलॉजी का जितने भी सारे आंसर्स है उसका आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। अभी हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में आंसर की डिस्कशन करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको आंसर की बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, बट डिटेल्स कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन मैं और एक वीडियो में लेकर आऊंगा। फिलहाल आज हम क्वेश्चन का आंसर की क्या होता है, प्रोबेबल आंसर की वो देख लेते हैं, क्योंकि जो भी अभी इम्पोर्टेंट है। ओके। तो बाकी आगे चल के हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ये 2026 पेपर को हम डिस्कशन करेंगे, फिर से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, तो फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत या सही है ये हमें चेक करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन, क्रोमोजोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज वन। क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज वन इन द मतलब मेयोसिस का बात कर रहा है, मेयोसिस का प्रोफेज वन। तो प्रोफेज वन मतलब तुम्हारा डायग्निसिस, डायग्निसिस स्टेज में क्रोमोजोम फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता है। दैट्स यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, meiosis 1 resembles mitosis. This statement is wrong because meiosis 2 is resembles mitosis, not meiosis 1. तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो ऑप्शन वन इज योर करेक्ट आंसर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉडेक्स। तो कॉडेक्स का कैरेक्ट जो ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन से कॉडेक्स का कैरेक्टर कौन सा नहीं है। ओके। एब्सेंस ऑफ गिल, गिल एब्सेंट होगा, एब्सेंट होना, दिस इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कॉडेट्स। तो ऑप्शन वन इज योर आंसर, क्योंकि कॉडेट्स में गिल्स होता है। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन सा कैरेक्टर नहीं है, एब्सेंस ऑफ गिल कैरेक्टर नहीं है। ओके, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट अनल टेल, सॉरी पोस्ट अनल पार्ट, दैट इज टेल। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट अनल पार्ट टेल प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, यस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, दैट्स आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन वन इज योर आंसर, क्योंकि कॉर्डेट्स में गिल्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा गिल एब्सेंट होना कॉर्डेट्स का कैरेक्टर नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 93, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। फाइलोटैक्सी क्या है, लीफ का अरेंजमेंट है। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। नंबर वन, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। करेक्ट, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन। करेक्ट, बीटा सेल ही इंसुलिन सीक्रेट करता है। अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट ग्लूकागन। करेक्ट, ये भी हो गया करेक्ट। अल्फा सेल ही ग्लूका अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज ग्लूकागन सीक्रेट करता है, दैट्स करेक्ट। अल्फा अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, ये हो गया तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन फोर इज योर आंसर। अल्फा सेल ग्लूकागन सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है। ओके, ऑप्शन फोर इज योर आंसर। ओके, द प्लास्टिड्स दैट स्टोर जैंथोफिल इज नोन एज। अच्छा, प्लास्टिड जो जैंथोफिल को स्टोर करता है, जैंथोफिल को स्टोर करता है जो प्लास्टिड, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है तुम्हारा। यस, क्रोमोप्लास्ट, यस। ऑप्शन फोर इज योर करेक्ट आंसर। प्लास्टिड जो जैंथोफिल को स्टोरेज करता है वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। अच्छा, यहाँ पे 90, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अच्छा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, ये तुम्हारा क्या है, प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूजन होगा बिटवीन गैमेट्स, ये हो गया तुम्हारा
प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियो को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी, मतलब ए का टू बी का थ्री आई, ए का टू बी का थ्री आई, ए का टू बी का थ्री आई, एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन थ्री। ओके, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, तो ये तो तुम्हारा मेयोसिस, मेयोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर जनरेट होता है, तो ए का टू बी का थ्री एंड सी का वन। ओके, तो ऑप्शन थ्री इज योर आंसर। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। फिलहाल अभी ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खाली आंसर डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।